नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए लंबे इंतजार के बाद प्रयागराज के इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। दरअसल प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। हालांकि इलाहाबाद संसदीय लोकसभा 2024 के चुनाव में इस बार वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल के पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इधर प्रयागराज से इलाहाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी ने पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं टिकट की घोषणा होते ही नीरज त्रिपाठी के सिविल लाइन के लोहिया मार्ग स्थित आवास पर बधाई देने वाले पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान यूपी की बात के संवाददाता जगदीश सिंह खास बातचीत करते हुए नीरज त्रिपाठी ने बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक हम सरकार में रहेंगे। वहीं नीरज त्रिपाठी से बेरोजगारी पर पूछे गए सवाल पर बताया कि कांग्रेस 70 सालों में लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन पीएम मोदी की सरकार वही काम पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम 2024 में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को हम जीतेंगे। हम इस प्रयागराज जिले के इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पे भाजपा प्रत्याशी महासंघ नीरज त्रिपाठी जी है। बात की जाए नीरज त्रिपाठी की, नीरज त्रिपाठी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। नीरज त्रिपाठी के फादर जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और बता दें आपको कि बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। हम बात करते हैं नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करते हैं कि वो किन मुद्दे पर चुनाव है, किस चुनाव लड़ेंगे। सर आप बताइए, आपका चुनाव है, किन मुद्दे पर चुनाव है, किस चुनाव लड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विकास का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का सबका विकास है। हमारी जो भी नीतियाँ हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, इन सबको ठीक से सुचारू रूप से आगे ले चलना है। 2047 का हमारा वोट प्लान है और हमारे प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, जो हमारी पार्टी तय करेंगे, उसमें हम लोग काम करेंगे। जिस तरह का शीर्ष नेतृत्व दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीतेंगे, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम 80 पर 80 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, इस विजन को लेकर के चल रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये अभी तो एपेटाइजर है, जैसे खाने के पहले मट्ठा लोग पीते हैं वो एपेटाइजर होता है। तो कल ही प्रधानमंत्री महोदय ने कहा ये तो अभी 2014 से लेकर के अभी तक तो ये एपेटाइजर है, खाना तो अब आएगा। अच्छा, जिस तरह बात करें कि कांग्रेस प्रत्याशी जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का तो चुनाव 1984 के बाद यहाँ से कोई खाता नहीं हुआ। क्या कांग्रेस कांग्रेस लड़ तो रहे हैं, घोषित हुए कि नहीं ऑफिशियली हो चुके हैं। खैर, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे माननीय रमन सिंह जी हैं, हमारे पिताजी के बहुत नजदीकी थे, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गलत जगह चुन ली है उन्होंने। गठबंधन के पास कुछ है नहीं, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोडमैप नहीं है, कोई योजना नहीं है। सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा होकर के खाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के अलावा उनके पास कोई और कार्य नहीं है। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने एक गठबंधन बनाया है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक लेश मात्र भी इस तरह का कोई भी आरोप नहीं। लेकिन जिस तरह विपक्ष जो है लगातार दो मुद्दे बात कर रही है, महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो है सिर्फ जो है जनता को गुमराह करने के लिए, अगर बहुत विस्तार में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ेगी, लेकिन मोटा मोटा अगर हम बता दें तो
कांग्रेस की सरकार पिछले 60 साल रही, 2014 से पहले करीब उन्होंने 60 साल राज किया। 60 साल में वो बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा कि पिछली बार 70 लाख पीपीएफ अकाउंट खुले। पीपीएफ अकाउंट खुलने का मतलब सभी जानते हैं कि 70 लाख का मतलब कि 70 लाख नौकरी है। तो पिछले साल ही 70 लाख पीपीएफ अकाउंट खुले हैं, तो मीनिंग देर बाय कि 70 लाख तो नौकरियाँ मिली। यहाँ जनता को वो बरगलाते हैं। देखिए, एक बड़ा सीधा सा आंकड़ा है, सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कार्यक्रम चलाए। सरकारी नौकरियों के अलावा स्टार्टअप, अपने रोजगार स्वरोजगार योजना, पीएम धन योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेरोजगारी दूर करने के लिए ही लागू की गई। जी बिल्कुल, जिस तरह नीरज त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल बेरोजगारी खत्म किया है, बेरोजगारी के लिए ईपी की बात के लिए जगदीश सिंह प्रयागराज। आपको बता दें कि टिकट घोषणा के बाद सबसे पहले नीरज त्रिपाठी ने अपने दिवंगत पिता पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के चित्र पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके बाद उन्होंने खुद पर भरोसा जताने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। इस बीच उन्होंने कहा कि भले ही वो अब तक सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन परिवार में राजनीतिक माहौल होने का उन्हें लाभ जरूर मिलेगा। उनका कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी उनके राजनीति में जाने के खिलाफ थे, लेकिन अब उनके ना रहने पर जो दायित्व पार्टी ने उन्हें सौंपा है उसे वे पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। इधर इस सीट पर चुनावी माहौल जानने के लिए यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन सांसद होगा? देखिए, किसकी सरकार बनती है ये तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अपने यहाँ इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में खासकर रेवती रमण का यहाँ लोकल होने के कारण ज़्यादा चांसेस है जीतने। अभी तक तो भाजपा प्रत्याशी ने घोषित नहीं किया था, लेकिन इस समय जो है नीरज त्रिपाठी है, केशरीनाथ त्रिपाठी के लड़के हैं, हाँ। उनको प्रत्याशी घोषित किया है। देखिए, हम लोग देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो देहात में तो नीरज को बहुत लोग नहीं जानते और रेवती रमण चूँकि देहात और बहुत दिन से यहाँ पुराने नेता हैं, तो उनके विषय में सब जानते हैं, उनसे सब परिचित हैं, इसलिए ज़्यादा पड़ना उनका भारी लगता है। नाम भैया का? देवेंद्र प्रताप सिंह। भैया, इस बार कौन बनेगा सांसद? इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से किसकी बनेगी सरकार? किसको वोटिंग करेंगे आप? हम इस बार परिवर्तन चाहेंगे। परिवर्तन चाहते हैं तो किसको वोटिंग करेंगे आप? समाजवादी कांग्रेस गठबंधन। अच्छा, भाजपा इतना जिससे दावे कर रही है कि आवास, शौचालय, तमाम योजनाएं दे रही है, तो इनको वोटिंग क्यों नहीं करेंगे आप? क्या रीज़न है? महंगाई, बेरोजगारी। मतलब आपका मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी होने की वजह से आप भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, अब बदलाव चाहते हैं आप। क्या नाम आपका? यह इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी हैं और कांग्रेस गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन उज्ज्वल रमण खड़े हैं। इस बार कौन बनेगा सांसद, किसकी बनेगी सरकार? हमारे ख्याल से तो उज्ज्वल रमण ही बने ज़्यादा ठीक है। क्यों उज्ज्वल रमण बने? अब वो क्षेत्रीय नेता है, काफ़ी दिन से उनका लोकचार सब कुछ है, सही है और परिचित भी है। अपना काम चाहिए वो किसी भी प्रकार का हो, वो सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, कुल मिला के इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव हो, सबसे कारण सही है कि बदलाव चाहते हैं। बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, जिस तरह भाजपा लगातार आवास दे रही है, शौचालय दे रही है और दावे कर रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी खत्म हो रही है, बेरोजगारी और बढ़ रही है। पढ़े लिखे सारे नौजवान ऐसे टहल रहे हैं, रोजगार किसको मिलता है कोई पता नहीं। क्या नाम आपका? सिल्वर कुमार प्रसाद। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। समाजवादी कांग्रेस पार्टी से जो है गठबंधन है, उससे उज्ज्वल रमण चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हैं और भाजपा ने नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है। नीरज त्रिपाठी केशरीनाथ त्रिपाठी के लड़के हैं, तो किसको वोट करेंगे? कौन चुनाव जीता है? कौन बनेगा सांसद इस बार? साहब का बताए, हम ये का कहावा वही दिए। नहीं, वोट किसको देंगे आप? का बताए का बताइए, का दिया जाए। किसको दे रहे जैसे हो? केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, उन्हें चुने हैं सबसे। अच्छा, मतलब भाजपा को वोट देंगे। हाँ। अच्छा, तो
मतलब किस मुद्दे पे वोट देंगे आप भाजपा को? अब भाई मुद्दा का क्या भाई, अच्छा काम किया सरकार भाजपा ने? पहुंचा यार बदली गया, ये एक ही सरकार रहे का एक ही काम के लिए का। नहीं, क्या मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे, तो क्या सोच के कह रहे हैं, मतलब कि अच्छा ही किया भाजपा में? अब अच्छा ये नगर दिखा ये हो तो भाई नगर है अपने गाँव देश के हैं, चलाओ नहीं दे दी। क्या नाम है आपका? नहीं। इस साल लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों के बीच घमासान मुकाबला देखने को मिलने वाला है और अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रयागराज सीट पर कौन सी पार्टी काबिज होती है। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें यूपी की बात।